नमस्कार बच्चों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है। बच्चों, हमने यहाँ लिख दिया है सीधा कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, और ये जो है क्लास 11 और 12 दोनों के लिए टफ होता है बच्चों। ठीक है, जिस तरीके से हमने अगले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो अवकलन होता था वो फार्मूला बेस्ड होता था, उसी तरीके से जो समाकलन है वो भी फार्मूला बेस्ड ही है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले कुछ हमारे फार्मूला हैं जिनको हम देख लेते हैं। दिया है बच्चों, यदि एक्स एन डी एक्स है बराबर तो क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 अपान एक्स एन प्लस 1 प्लस सी। अब सी क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन, ये होता है नियतांक। ठीक है, अर्थात जो नियतांक का मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो समाकलन करते हैं तो जीरो आता है, तो इसी का मतलब इंटीग्रेशन एक नियतांक होता है। उसके बाद में जीरो डी एक्स बराबर होता है कांस्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि डी अपान डी एक्स, ठीक है, डी अपान डी एक्स कांस्टेंट बराबर क्या होता था बच्चों, जीरो होता था। ठीक है, अवकलन में। तो समाकलन में क्या होता है कि जीरो डी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद में 1 dx बराबर होता है x प्लस सी होता है। ठीक है, और 4 नंबर में है बच्चों ex देखिए ये नहीं बदलता है। जो 4 नंबर का फार्मूला है ये ना तो समाकलन में बदलता है और ना ही अवकलन में बदलता है। इसका भी मतलब होता है ex dx बराबर ex प्लस सी ही होगा बच्चों। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। उसके बाद में 5वां नंबर है कि साइन एक्स डी एक्स बराबर होगा कास एक्स प्लस माइनस कास होगा बच्चों। और वो वहां पे क्या होता था कि डी एक्स अपान डी एक्स बराबर कॉस बराबर क्या होता था, माइनस साइन होता था अवकलन में। यहाँ समाकलन में क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विपरीत है। ठीक है, उसके बाद में दिया है कि कास एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर में है tan x dx बराबर होगा log sec x प्लस सी होता है बच्चों। 8 नंबर में लिखा हुआ है sec x dx बराबर होगा log sec x प्लस tan x। ठीक है, 9 नंबर में है cot x dx बराबर होगा log sin x प्लस सी। 10 नंबर में क्या दिया गया है बच्चों, cosec x dx बराबर होगा log cosec प्लस log cosec x प्लस cot x। ठीक है, 11 नंबर में है sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x dx बराबर होगा tan x प्लस सी होता है बच्चों। और 12 नंबर में 12 नंबर में दिया गया है cosec x स्क्वायर x dx बराबर होता है cot x प्लस सी। ठीक है, 13 नंबर में sec x प्लस tan x dx बराबर होता है sec x प्लस सी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों के। हमने यहाँ पर चलिए 2 क्वेश्चन हमने लिया है और इन्हें बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। देखते हैं कि किस तरीके से समाकलन जो है वो किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा हो शायद, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कि x के पावर 3/2 दिया गया है और dx दिया गया है। इसका हमें समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। एक बार हम इसे क्या करते हैं कि इसे ऐसे ही लिखते हैं, समाकलन x के पावर 3/2 dx। ठीक है, अब चूंकि बहुत ही सिंपल तरीके से समझे बच्चों, हमने अभी कुछ नहीं किया है, यही चीज हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में उतार लिया है। ठीक है, बहुत ही आराम से देखने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है बच्चों, यहाँ पर क्या लगाएंगे, फार्मूला नंबर फर्स्ट हम लगाते हैं। फार्मूला नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, एक्स एन डी एक्स यदि दिया गया है तो क्या होता है बच्चों, एक्स एन प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में n प्लस 1 बटे में होगा, प्लस में होता है बच्चों c। ठीक है, क्या होता है, प्लस में c हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यही फार्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं।
यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। समाकलन x क्या दिया गया है 3/2 बटे में प्लस 1, ठीक है 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 1 हो जाता है। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, हमने ये अभी कुछ नहीं किया बच्चों, ये फार्मूला जो फार्मूला पे हमने रख दिया है। ये यहाँ पर क्या होता है कि n का मान क्या है, देखो n इसमें क्या है, ठीक है n का मान अर्थात y का मान ये x है, और y यदि आपने अवकलन नहीं सीखा है तो सबसे पहले आप लोग जाइए और YouTube पे आप सर्च कीजिए अवकलन BS सर क्लासेस, हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। सबसे पहले आप अवकलन देखिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, अवकलन मतलब क्या करना है कि y के x के सापेक्ष y का यदि हम लोग अवकलन करते हैं तो यहाँ पे क्या है x तो यही है, y हमारा क्या है जो मान दिया गया है ये y है, ठीक है। तो y क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, हमारा ये फार्मूला बनता है, इसे हमने रख दिया। अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाता है x, अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या होता है कि 3 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/2 हो जाएगा बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे हमारे कि मतलब 3 + 1 5/2 कैसे होता है, क्योंकि बच्चों थोड़ी बातें मैं बता दूं कि 1 = 2/2 होता है, अर्थात क्या हो जाएगा 2 एकम 2 कटेगा, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे तो क्या होता है 1 = 2/2 होता है, तो फिर 2/2 रखें तो 3 और जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर क्या होगा हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम बाहर निकालेंगे, इसे हम 2/5 कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 + c, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। अब जो बच्चे करना चाहते हैं समाकलन, जिनको पता है वो एक ही मतलब लाइन में इसे कर सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे, हमारा जो 3 है इसे मतलब नीचे लेकर आएंगे, और नीचे लेकर आएंगे और इसका इसे भाग करा देंगे, ठीक है। भाग करने के बाद एक ही मतलब वे में लिख जाएगा। नहीं तो अब सीधी सी बात है, जिनको नहीं पता आप फार्मूला के जरिए इस तरीके से करिए, आपको बहुत आराम होगा, ठीक है। और आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये मुझे लगता है कि आपको समझ में, यदि डाउट है एक बार और देख लेते हैं। क्या होता है कि हमने भी क्वेश्चन उतार लिया, हमने क्या रखा, पहला जो हमारा सूत्र है हमने रख दिया फार्मूला के हिसाब से हमने इसे रख दिया, और उसके बाद में इसे जोड़ दिया, ठीक है। ये आया, इसको हमने क्या किया, जब ये मतलब ये वाला ऊपर चला गया ये नीचे चला आएगा, ठीक है। 5/2 + c का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है सॉल्यूशन, वैसे उतारते हैं, पहले हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें। 3x - 1/5x + sec tan x dx, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों दिया गया है। अब हम क्या देखते हैं, अवकलन हमने किस तरीके से हम लोग सीखा था, हम लोगों ने ऐसे ही सीखा था ना अवकलन। जैसे मान लो कि इसी बहुत कंपोनेंट, इसके बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं, तो अवकलन में क्या करते थे, उन्हें हम लोग मतलब एक एक पार्ट में तोड़ देते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं बच्चों। किस तरीके से तोड़ेंगे देखिए, ये क्या हो जाएगा 3x dx माइनस, ठीक है, समाकलन ये क्या हो जाएगा 1/5x, ठीक है, 5x dx प्लस समाकलन sec × tan क्या है sec x दिया होगा बच्चों यहाँ पर, सुनिए
सेक एक्स यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है। हमने क्या क्या इसे मतलब एक एक पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि जो कांस्टेंट है अर्थात जो चर है, इसमें चर क्या है, चर बाहर निकालेंगे और जो अचर है मतलब उसके सापेक्ष उसका समाकलन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा चर क्या है बच्चों, देखते हैं हम। तीन क्या है, चर है ना, कांस्टेंट है। तीन को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, ठीक है। थ्री को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच रहा है बच्चों, ई एक्स बचता है। और उसके बाद में क्या बचेगा, डी एक्स बचता है माइनस, क्या करेंगे अब इसमें देखिए 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, 1/x बच जाएगा। उसके बाद में dx बचता है, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, ये जो इसे हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं अभी, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और dx का मतलब क्या होता है, dx बराबर हमने पढ़ा है ना कि 0 होता है। dx बराबर dx मतलब d अपान dx बराबर 0 होता है, ठीक है। तो भी देख लेते हैं, देखो अब ये क्या होगा बच्चों, हम फार्मूला रखते हैं यहाँ पर, जहाँ से हमारा जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला हमने देखा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 4 नंबर, ये देखो 4 नंबर फार्मूला क्या है कि ई एक्स डी एक्स बराबर ई एक्स होता है, अर्थात ये नहीं चेंज होगा। तो हम लोग 3 ई एक्स लिख देते हैं। उसके बाद में माइनस में बच्चों लिखेंगे 1/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि 1x dx बराबर होता है बच्चों log x, क्या होता है 1/x dx बराबर होता है log x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में जो होता है sec x tan x बराबर क्या होता है, देखो sec x tan x बराबर होता है sec x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे सेक एक्स के, ठीक है। तो सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है नियतांक हम लोग लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका जो है समाकलन बहुत ही सावधानी से और आसान वे में कर लेते हैं। कुछ हमने नहीं किया, हमने निकाल लिया। उसके बाद में क्या किया है कि मतलब जितने छोटे छोटे पार्टों में हमने इसे बांट दिया है। उसके बाद में क्या किया है कि जो कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया है और y के x के सापेक्ष इसका समाकलन कर दिया है, ठीक है। समाकलन करने सॉरी अवकलन किया है। उसके बाद में करने के बाद में क्या किया है कि जो मान हमने रख दिया, जो हमारा फार्मूला है फार्मूला रख दिया है और फार्मूला के हिसाब से निकल के आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। ये फार्मूला आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिख लेना है बच्चों, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आपको क्या करना है कि फार्मूला आप अपने पास रखो, देखो 2 से 4 बार रिवीजन करोगे, फार्मूला याद हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो एक कमेंट कीजिए, प्यारा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।